सर, एक प्रश्न है कि व्हाट इज़ कॉस्मिक एनर्जी? ये वैश्विक ऊर्जा क्या है और एक आम व्यक्ति इस ऊर्जा से किस प्रकार से जुड़ा है? तो चाहे हम विज्ञान की दृष्टि से देखें या आंतरिक दृष्टि से देखें, ये सारी सृष्टि ऊर्जा का ही रूपांतरण है, ऊर्जा का ही खेल है। और वैश्विक ऊर्जा, इसे हम आंतरिक धरातल से, योग के धरातल से, सांख्य दर्शन के धरातल से दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है चैत्य ऊर्जा और एक है जड़ ऊर्जा। जो जिसे हम चेतना कहते हैं, ज्ञान शक्ति है, बोध शक्ति है, चैत्य ऊर्जा है। और जिसे हमें प्रकृति कह रहे हैं, ये वो जड़ ऊर्जा है। लेकिन मूल रूप में दोनों एक ही हैं। एक धरातल पे जब ये अभिव्यक्ति होती है, सृष्टि जिसे हम कहते हैं, वहाँ बस ये विभाजन आ जाता है। मूल रूप में ऊर्जा एक ही है। तो एक चैत्य ऊर्जा हो गई, और जो प्राकृतिक वैश्विक ऊर्जा या जो हम जड़ ऊर्जा कह रहे हैं, उसमें जो महत्वपूर्ण ऊर्जा है उसे योग में हम कहते हैं प्राण शक्ति। और ये जो तुमने पूछा कि व्यक्ति इस वैश्विक ऊर्जा से किस प्रकार से जुड़ा है, एक साधारण व्यक्ति? साधारण व्यक्ति तो व्यक्ति ही नहीं, पूरा जितना भी प्राणी मात्र है, सब उस वैश्विक ऊर्जा प्राण शक्ति से जुड़ा है। जहाँ भी हम ये क्रियाशीलता देख रहे हैं, ये प्राण शक्ति की है। जब ये प्राण शक्ति क्या हमारे शरीर में एक आधार होती है, ये बहुत सारे चीज़ों को नियंत्रित करती है, जैसे रोगों को, ऐसा है? जीवन में सर एक समय आता है जो व्यक्ति का सामना कुछ ऐसे शारीरिक और मानसिक रोगों से होता है जिनका अनुभव उसने पहले कभी नहीं किया होता है, जैसे बॉर्डरलाइन डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, बीपी की शुरुआत, या फिर टू मच स्ट्रेस। कोई व्यक्ति उससे झेल नहीं पा रहा है, उसको अनेबल टू कोप विद इट। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति किसी फिजिशियन के पास, मेडिकल ओपीडी, किसी काउंसलर, मनोचिकित्सक के पास जा सकता है। और लगभग ये सभी लोग उसको आरंभ में ये सलाह देते हैं कि इन रोगों को एक जीवन शैली सुधार के द्वारा, एक लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट के द्वारा टैकल करने की कोशिश की जाए। तो प्रश्न ये है कि वास्तव में ये जीवन शैली सुधार है क्या? क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि यदि वो जिम जाना शुरू कर देंगे तो शायद वो लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट है। कुछ व्यक्ति जो मोटापे से जूझ रहा है, उसे ऐसा लगता है कि वो प्रोटीन पाउडर पीना शुरू कर देगा या चिप्स खाना बंद कर देगा तो शायद वो जीवन शैली सुधार है। तो वास्तव में इसको किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए हमें? जीवन शैली सुधार है क्या? पहला तो जो प्रश्न था कि भी क्या प्राण शक्ति से हमारा इन रोगों का कोई संबंध है? निश्चित रूप से। जैसा भी कहा कि प्राण शक्ति का ही सारा हर प्राणी में खेल चल रहा है। और मनुष्य को यदि हम लें और स्वास्थ्य और रोगों की दृष्टि से देखें, तो जितनी प्राण शक्ति प्रबल होगी, उतना ही सिर्फ शरीर ही नहीं, शरीर, मन, चेतना सब अपने स्वस्थ स्थिति में होंगे, वहाँ निरोगता होगी। और शरीर के जिस अंग में भी वो प्राण शक्ति कमज़ोर हो जाती है, क्षीण हो जाती है, वही हमारे शरीर का अंग कमज़ोर और रोगग्रस्त होने लगता है।
तो ये तो जुड़ने की बात हुई। जीवन शैली सुधार। अब जीवन शैली की बात आती है, तो जिसे हम जीवन कह रहे हैं मनुष्य का सामान्य, उसमें 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं जिसे हम अपना जीवन कहते हैं, समझते हैं। आहार, विचार और व्यवहार। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात समझने की है कि आहार के अनुसार विचार होता है, विचार के अनुसार व्यवहार होता है। एक तो आम कहावत है ना, जैसा खायन वैसा हो मन। लेकिन हमारा श्रुति भी कह रही है कि आहार शुद्धो तत्व सत्व शुद्धो, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। कि आहार शुद्ध होगा तो हमारी बुद्धि, चित्त ये शुद्ध होंगे, और ये शुद्ध होंगे तो फिर अगर मन शुद्ध है, विचार शुद्ध है, तो हमारे व्यवहार में भी वही रिफ्लेक्ट होगा, उसी तरह से व्यवहार हमारा होगा। तो अब जीवन शैली में परिवर्तन से क्या तात्पर्य है? जैसा अब आज की स्थिति में हम देख रहे हैं कि सामान्यतः आहार की बात लो तो एक तो आहार का ना तो ये देखा जा रहा है कि वो किस प्रकार का आहार है, किस समय हमें आहार करना चाहिए, कैसा आहार करना चाहिए, और दिनचर्या में सोने जागने का कोई वो नहीं रहा है। ना तो सोने का कोई समय है, ना जागने का कोई समय है। तो ये जो दिनचर्या है, आहार से लेके हमारे सोने तक, और हमारा पूरा जो सकारात्मक विचार उठने तक, हाँ वो उसमें जो, क्योंकि जैसा हम बात आई कि आहार करेंगे उसके अनुसार हमारा मन होगा। तो आज आहार भी हम देख रहे हैं, एक तो जिस तरह की चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, और घर पे खाने के बजाय लोग बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये भी बड़ी एक सूक्ष्म बात बता रहा हूँ कि इसको लोग नहीं समझ रहे हैं कि आहार किसने बनाया है, किस भाव से बनाया है, वो भी हमारे मन और शरीर पे उसका भी प्रभाव पड़ता है। अब घर में यदि घर की गृहिणी भोजन बना रही है तो वो एक अलग स्नेह भाव से, प्रेम भाव से, समर्पण भाव से जो भोजन बनाएगी उसका प्रभाव बिल्कुल अलग होगा। और बाहर से जो हम भोजन खाते हैं, जो व्यावसायिक रूप से कर रहे हैं, वहाँ किसका क्या विचार है, कैसा भाव है, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। उसका भी प्रभाव हमारे मन पे और फिर शरीर पे पड़ता है। तो मतलब ये कि जहाँ व्यवस्था है या कोई मजबूरी है वहाँ तो हम कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, लेकिन जहाँ तक संभव हो हमें स्वयं का पकाया हुआ भोजन सामान्य जीवन में, सामान्य व्यवहार में हमें नहीं लाना चाहिए। कोशिश होनी चाहिए कि हमारा आहार शुद्ध हो, सात्विक हो, और दिनचर्या में यह है कि हमारा खाने का समय, सोने का, अब कहीं विवशता है वो अलग चीज़ है, लेकिन उसे यदि हम नियंत्रित करेंगे, आहार से हमारा विचार बनेगा, विचार से व्यवहार बनेगा। सर जिसे कहते हैं रूटीन, तो रूटीन में जैसे एक व्यक्ति एक निश्चित समय पे अपना एक्सरसाइज कर रहा है, एक निश्चित समय पे सो रहा है, एक निश्चित समय से उठ रहा है। कुछ लोग तो ऐसे भी देखे हैं कि जो 2 या 3 टाइम का अगर आहार लेंगे तो वो भी उनका बिल्कुल फिक्स है कि ब्रेकफास्ट 6:30 to 7, लंच 2 to 2:30, टोटली फिक्स्ड, और सोना है तो 8:30 या 9 बजे सो गए। तो क्या ये हर रोज एक निश्चित समय पे जो एक्सरसाइज करना, निश्चित समय पे बिल्कुल सोना, उसी समय घड़ी देख के, और बिल्कुल घड़ी देख के उसी समय पे खाना, तो ये क्या कुछ अतिशयोक्ति है, कुछ जरूरत से ज़्यादा हो गया, ये कहीं ना कहीं लाभकारी है? नहीं, वो अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि आज के समय में इस तरह की दिनचर्या
बहुत कम हो गई है, बहुत कम लोग इसका पालन कर रहे हैं, इसलिए हमें अतिशयोक्ति लग रही है। तो वास्तव में ऐसा है अगर, क्या? अगर अब से 30-40 साल का पहले का समय देखोगे, उस समय लोगों का उठने से लेके सोने तक की दिनचर्या बिल्कुल नियमित होती थी। उसी समय बस सब चीज़ हो रही है रोज। उस समय से मतलब नहीं कि मिनट टू मिनट, हाँ, मतलब सामान्यतः हाँ, मोटा सामान्यतः कि भाई सुबह उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, फिर उठ के स्नान करना है। और तो अब आजकल देखो ना कि एक तो उठने का कोई वो नहीं है, फिर वहाँ तो नाश्ते का कोई समय नहीं है, लंच का कोई समय नहीं है, खाने का कोई समय नहीं है, सोने का 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक लोग जाग रहे हैं, तो सुबह फिर कैसे समय से उठ सकते हैं? तो ये नियमितता और अनुशासन, ये केवल शारीरिक रूप से ही हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे मन और चेतना पे भी इनका प्रभाव पड़ता है। अगर नियमितता अनुशासन नहीं है तो हम अपने मन को भी साध नहीं सकते, फिर मन पे भी नियंत्रण नहीं कर सकते, वहाँ भी एक बिखराव आ जाएगा। तो यदि हमारे कर्तव्य कर्म के कारण कोई मजबूरी है तो बात अलग है, लेकिन बिल्कुल, लेकिन कोशिश हमें ये करनी चाहिए सामान्य जीवन में कि हमारा दिनचर्या, सोना, उठना, खाना पीना सब एक निश्चित समय पे, जहाँ तक नियमितता जिसे हम कहते हैं, निश्चित समय से मतलब एक नियमितता अनुशासन के साथ हो।